नमस्कार जी। स्वागत है आज हमारी खेतीबाड़ी की ओजरिया साइट। ये हमारी 3 नंबर की साइट है और ये ओजरिया गांव के पास तारानगर से राजगढ़ जो हाईवे है उस पे सिचुएटेड है और इसमें लगभग 12 बीघा पक्की ज़मीन या 12 बीघा ज़मीन है, जिसमें लगभग 2600 के आसपास प्लांट्स हमने लिए हैं। और इसमें हमारे साथ हैं अनिल जी और हमारे साथ हैं संदीप जी और मुकेश जी। तो अनिल जी और संदीप जी पूरी इस साइट को पिछले 1 साल से देख रहे हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने पेड़ों को बहुत अच्छे से, और 1 साल की ग्रोथ बहुत ही सराहनीय है। तो हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमने टोटल 27 रो है, जिसमें से जो रोड साइड में इसका लगभग फ्रंट है 500 मीटर के आसपास। तो हमारे एक रो में अराउंड 135 के आसपास खड्डे हैं। सबसे पहली रो हमने जो है वो मिलिया डूबिया के लिए, और ये मिलिया डूबिया जो आप देख रहे हो ये लगभग 11 महीने पुराना मिलिया डूबिया है। और इसकी ग्रोथ, और इसके साथ आप पीछे देखो ये पूरी रो की, ये सारी की सारी मिलिया डूबिया है। अब हुआ क्या कि पिछली बार हमने उस रो में कैर प्लान किए थे, लेकिन ज़्यादा बारिश होने से कैर बहुत छोटा था तो वो चले गए, तो उनको भी हमने रिप्लेस कर दिया है बीच बीच में महुबनी से। तो ये महुबनी लगभग 100 के आसपास है। ये 2.5 महीने पुराना ही पौधा है, यानी कि अभी 2.5 महीने का ही हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और प्यारी ग्रोथ इससे निकल के आ रही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट खेजड़ी की तरफ। नेक्स्ट ये हमारी खेजड़ी है, और आप ये खेजड़ी लगभग 11 महीने पुरानी हो गई है। हमने इसमें 1000 खेजड़ी प्लांट किए, जिनमें से 960 सर्वाइव कर गई है। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी पूरी रो है वो इधर से इधर पूरी दोनों तरफ खेजड़ी ही खेजड़ी है। खेजड़ी के साथ हमने फिर कॉम्बिनेशन के लिए कैर प्लान कर दिया और उसके साथ फोक भी प्लान कर दिया, जो भी लगभग 50 और 100 के आसपास है। तो ये हमारा नेक्स्ट किन्नू है। किन्नू लगभग हमने 150 के आसपास लगाए थे, और उनमें से 1 या 2 को छोड़ के सारे किन्नू सर्वाइव कर रहे हैं। आप पूरी उधर से लेके उधर तक की रो देखेंगे पूरे 500 मीटर के स्पैन में। तो ये 2 रो हमारे किन्नू की हैं, और ग्रोथ भी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी सुंदर ग्रोथ, लगभग 11 महीने का ये पेड़ जो है। नेक्स्ट आप हमारी रो देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो बेर झाड़ी, जिसको झाड़ी है, और ये झाड़ी लगभग 100 या इसके आसपास ही है। आप देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, और प्रूनिंग के बाद तो ये बहुत, लेकिन इस बार एक सब बड़ी बात क्या थी कि इस बार सर्दियों के बाद हमारे लगभग झाड़ी या फिर बहुत सारे पेड़ थे वो जल गए थे। लेकिन सारे के सारे पेड़ों के मार्च के बाद, जैसे ही इनका केयर और बाकी चीज़ें, तो आप ग्रोथ देख सकते हैं कि उसके बाद इस मार्च के बाद की ग्रोथ है पूरी की पूरी। अब इसके साथ नेक्स्ट 2 रो की बात करें तो एक नींबू, और नींबू के साथ मौसमी। तो ये हमारा नींबू है, और नींबू के साथ ये हमारी मौसमी की रो है। ये सब लगभग 100-150 के आसपास ही प्लान किए हैं, क्योंकि हमारे खड्डे और उनके आसपास इनकी पर रो में साइज़ के हिसाब से इतने ही खड्डे बन पा रहे हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप प्लान किया। बाहर की साइड टिम्बर प्लांट किए, फिर उसके बाद हमने फ्रूट प्लांट लिए, और उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा सागवान है। तो इसमें हमने इस पिछले साल लगभग 100 के आसपास सागवान लगवाए थे। अब हुआ क्या कि सर्दियों में ये सारे के सारे जल गए, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी कि देखते हैं कि ये सागवान वापस से सर्वाइव करते हैं कि नहीं, और उसके साथ हमने 50 और ऐड कर दिए। लेकिन अब आज आप देख पा रहे हो कि पूरे के पूरे 100 + 50 यानी 150 सागवान आज सारे के सारे, और ये लगभग ये सर्दियों के बाद मार्च में सोइंग की थी। तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये पिछले 4 महीने की ग्रोथ है, और इनके साथ जो उम्मीद जगी ना कि एक भी सागवान ऐसा नहीं बचा कि वो जो दोबारा से नहीं निकल पाया हो। सारे के सारे खड्डों से सागवान के पेड़ निकले। तो कैर, सांगरी और फोग, राजस्थान में ये तीनों चीज़ें, ये यहाँ का ट्रेडिशनल, बहुत ही न्यूट्रिशनल, और इस जो एरिड हॉर्टिकल्चर में सबसे बेस्ट कीमती चीज़ें। तो ये है हमारा फोग का पेड़, और ये आप पीछे देख पा रहे हैं ये भी सारे फोग के ही पेड़ हैं। अब हमने किस हिसाब से प्लान किया कि हमने मेजर क्रॉप हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में ली, और एज ए एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए बाकी जो फसलें हैं वो सर्वाइव कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, विंटर्स में कैसा रहता है, समर में कैसा रहता है, दीमक की प्रॉब्लम के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे, इस इन्वायरमेंट के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हमने बहुत सारी क्रॉप ट्राई की है, जिसमें अमरूद भी हैं, आम भी हैं, आंवला भी है, और उसके साथ अंजीर के साथ हमने कुछ फालसा के पेड़ भी ट्राई किए हैं, 2-4 पेड़ कटहल के भी ट्राई किए हैं। यानी कि लगभग हमने 25 के आसपास इस फार्म पे वैरायटी ट्राई की है, जिनमें से मेजर क्रॉप वो ली हैं
जो यहाँ के इन्वायरमेंट के साथ सूट करे। हाँ, टिम्बर के लिए हमने मिलियाडोबिया, महोगनी और सागवान, ये यहाँ के हिसाब से बिल्कुल नया है। लेकिन तीनों में ही महोगनी के साथ तो एक्सपीरियंस थोड़ा सो सा रहा कि काफ़ी महोगनी हमारी चली गई, हमने रिप्लेस भी किए। लेकिन टीक और मिलियाडोबिया एक भी पेड़ अभी तक नहीं गया। ये है सहजन, एक ऐसा पेड़ जो नाम से ही पता चलता है कि सहजन, यानी कि जहाँ भी रहेगा अपने आसपास के लोगों की, सोइल की। और इस आपको बताने में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जड़ से लेके इसका तना, इसकी पत्ती और इवन देन इसकी फलियाँ और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। स्पेशली जो हड्डियों की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। आइए अब हम मिलवाते हैं आपको गोपीराम जी महिला से, जिनके आशीर्वाद, अनुभव और मार्गदर्शन से खेतीबाड़ी प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा है। आगे की जानकारी आपको गोपीराम जी महिला देंगे। ये अंजीर का पेड़ है, आप देख रहे हैं। इस रो में सारे ये अंजीर के पेड़ हैं, लगभग 30-40 पेड़ हैं ये। और इनकी ग्रोथ जो है इस फार्म में सबसे अच्छी ग्रोथ जिन पेड़ों की है उनमें ये पेड़ है। इसके अलावा झाड़ी और वो जो है उनकी भी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अंजीर की ग्रोथ, ये लगभग 10-11 महीने का पौधा है, आप देख रहे हैं। और सारे पौधे जो हैं लगभग बराबर बढ़ रहे हैं और अच्छी ग्रोथ है इनकी। अंजीर, आप सब लोग जानते हैं कि अंजीर जो है एक ड्राई फ्रूट है और बहुत ही महंगा ये होता है। तो ये हमारा पर्पज़ इसका वही है कि कोई सेल का नहीं है, लेकिन हम ये ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ इस फार्म में ऑर्गेनिक रूप से हम क्या क्या उगा सकते हैं, किस किस किस्म के पौधे उगा सकते हैं। तो उसमें ये अंजीर जो है हमारी एक नई इनोवेशन है, नई वैरायटी है। हमारे इस फार्म में ये जो है वो लसोड़ा है, जिसको स्थानीय भाषा में लेसुआ भी कहते हैं। और लसोड़ा जो है उसका आमतौर पे ये मेडिसिनल प्लांट है, वैसे तो आमतौर पे इसका अचार बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस फार्म में ये जो कैचमेंट है करीब आधा बीघा का, इसमें पूरे में ये सारे लसोड़े के ही पौधे हैं। और इनकी ग्रोथ भी जो है हाइट वाइज अगर अपन बात करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है और बाकी पौधों की तुलना में ये भी अच्छी ग्रोथ वाले पौधों में है। तो इसका भी देखते हैं क्या इसका आगे रहता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर इसको देखें तो इसकी उम्र भी वही है, 10-11 महीने है। और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस है। ये आंवला का पौधा है और इसकी ग्रोथ भी ठीक है, लेकिन इसकी उम्र जो है इन पौधों में सबसे छोटा है। ये इसकी उम्र है लगभग 2 महीने का। तो आंवले के भी कई पौधे हैं और आप जानते हैं कि आंवला यहाँ इस एरिया में लगता भी अच्छा है और ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके करीब 50 पेड़ इस फार्म में हैं आंवला के। तो इनका भी देखते हैं, रेस्पॉन्स अभी फ़िलहाल अच्छा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहेगा। तो ये हमारी इरिगेशन और यूनिट है। तो इस खेत में लगभग 12 बीघा ज़मीन है, तो हमने 2 प्लान किए, एक यहाँ पे और दूसरी वहाँ पे। उसके साथ ये जो आप वेंचुरी देख पा रहे हैं, इसको हम ऑर्गेनिक मेडिसिन पूरे खेत में वाया ड्रिप सप्लाई करते हैं। और ये जो आप ड्रम देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे हमने नीम, आक और तुम्बा उनको गाल रखा है, फिर उनको तैयार होने के बाद छान के वेंचुरी से पूरे खेत में देते हैं। ऐसे ही बाकी जितने भी ऑर्गेनिक मेडिसिन है वो सारी यहाँ से हम पूरे ड्रिप के साथ पेड़ों तक पहुँचा देते हैं। तो ये नीम हमने पत्ते सारे काट के इसमें डाल रखे हैं। इसके साथ नीम के जो फ्रूट है जिनको हम मिंगोली बोलते हैं वो भी है। और इसके साथ ये है, ये वाला ड्रम है, ये आग का है। और इधर जो ड्रम है इसमें हम तुम्बा डाल रखा है। तो जैसे ये 15 से 20 रोज़ में पूरी तरह गल के तैयार हो जाएगा तो हम इसको छान के और वेंचुरी से पूरे खेत में अप्लाई कर देते हैं, ताकि दीमक और बाकी जितने भी इंसेक्ट या फिर कुछ और जो भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का रोल जो है ये हमारे ये सब कर देते हैं। तो इन सारे पेड़ों को यहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या रहती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग का हमने प्लान किया है। ये हमारा वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है और इसकी कैपेसिटी 3 लाख लीटर है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये इसका कैचमेंट एरिया है। तो हमने क्या किया कि रोड साइड के पास से सारा स्लोप तैयार करके काफ़ी दूर से उस साइड से और उस साइड से, तो ये पहली बारिश में ये अभी 4-5 रोज़ पहले हुई है, तो आप लेवल देख पा रहे हो कि काफ़ी स्टोर हो गया है और अभी तो बारिश शुरू ही हुई है। तो ये है हमारा खेतीबाड़ी प्रोजेक्ट का साइट 3 नंबर है जो ओजरिया साइट है। इसमें हमने 3 साल का एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है
और हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हम इनोवेटिव वे में परंपरागत खेती को आधुनिक खेती के साथ जोड़ के और किसान हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और अगर ये सक्सेस हुआ, अभी तो 1 साल का ही प्रोजेक्ट हुआ है और इसके 1 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर ये सक्सेस हुआ जो आप पीछे तक देख पा रहे हो, तो नो डाउट हम आने वाले समय में फिर लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देना, चीज़ें सिखाना, यहाँ के लोकल के हिसाब से जो भी प्लांट्स तैयार करने हैं उनकी नर्सरी डेवलप करना और उसके साथ साथ जो भी यहाँ के लोकल बिजनेस हैं उनको इंटीग्रेट करना, ताकि एक ही जगह से बहुत सारे बिजनेस और वो भी ऐसे वे में कि ताकि किसान की आमदनी बढ़े।